हेलो नमस्कार, मैं देवाक्षी वासुदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आभा ऑनलाइन अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आई हुई है नोटिफिकेशन, और इस चैनल के माध्यम से जितनी भी तमाम तरह की यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। अगर जो भी कैंडिडेट पीएचडी करने के इच्छुक है और वो चाहते हैं कि उन्हें टाइम पे किसी भी टाइप की जो है वो अपडेट मिल जाया करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे कि किस यूनिवर्सिटी से आई हुई है नोटिफिकेशन। ये है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि रोहतक हरियाणा से है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये एक NAC से A+ मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डेट को लेके, यहाँ पे कल की नोटिफिकेशन है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। 13 जनवरी 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे डेट्स को लेके देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जैसे कि आज 28 दिसंबर से शुरू है, 13 जनवरी 2024 तक आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि करेक्शन में अगर कुछ फॉर्म में गलती हो जाती है तो करेक्शन वो देंगे करने के लिए 15 और 16। उसके बाद टेंटेटिव डेट आएगी मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के लिए, वो है 19 जनवरी 2024 को। यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो आएगी आपको ये इंटरव्यू के लिए आएगी, ना कि एडमिशन को लेके मेरिट लिस्ट आएगी। वो कैसे क्या प्रोसेस है इनका मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। फिर आपको यहाँ पे चलते हैं, डेट को देख लेते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट को किस किस डेट को किस किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू होने वाला है, तो आप अपने डेट को सब्जेक्ट से यहाँ पे मिला लेना, ठीक है। और इसके बाद आते हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग होगी 29 तारीख को इंटरव्यू के बाद। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो इंटरव्यू कैसे होगा, 25 तक इंटरव्यू होगा, फिर फर्स्ट काउंसलिंग 19 जनवरी को। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग जो है, अगर बच जाती हैं सीटें तो सेकंड काउंसलिंग 31 जनवरी को। फिर सीटें बचती हैं तो 1 फरवरी को, सीटें बचती हैं तो बताया जाएगा 31 तारीख को। उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाएगी 1 फरवरी को। फिर सीटें बचती हैं तो तीसरी काउंसलिंग यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग किया जाएगा, वो है 5/2/2024। अगर कुछ सीटें बचती हैं तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेके कि कैसे क्या है। यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आप फुलफिल करोगे, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए कोई भी। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए, और आप उसको JPG फॉर्मेट में कर सकते हो, स्कैन करके खींच करके। और उसके बाद दोनों साइड चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट है तो उसका बोथ साइड दोनों साइड का फ़ोटो क्लिक करके डालना होगा। फिर वहाँ पे आ जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन बोर्ड का वही सर्टिफिकेट, उसके बाद +2 का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है, उसके बाद UG और PG का जो है मार्कशीट लगने वाला है आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे वहाँ से आपको मिलता है। उसके बाद सर्टिफिकेट अगर आपके पास आप किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो चाहिए। अगर EWS कैटेगरी से हो तो आपको इनकम का वो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। हरियाणा का रेसिडेंट हो, वहाँ के निवासी हो, तो फिर अगर एप्लीकेबल है फॉर्म में तो आप डाल सकते हो, शायद इसका कुछ बेनिफिट मिले। फिर आते हैं डायरेक्ट अपने एक बात, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने किसी UGC नेट, गेट, JRF, CSIR नेट वगैरह कोई भी सेंट्रल लेवल का जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, उनके लिए ये है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए है बस। इंट्रेंस अभी नहीं होगा। इंट्रेंस अगर कुछ होता है तो बाद में उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन अगर कुछ आती है तो बताऊंगी। फिर आप आते हैं डायरेक्ट से सीटों पे बात करते हैं। यहाँ पे सीटें अच्छी खासी मात्रा में हैं। यहाँ पे देख सकते हो बायो केमिस्ट्री में 1 सीट है, बॉटनी में 2 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी 10, और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 6, कॉमर्स में 46, बहुत अच्छी सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 11, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज में 16, इकोनॉमिक्स में 8। उसके बाद आप देख सकते हो एजुकेशन में 7, इन्वायरमेंटल साइंस में 3, फूड टेक्नोलॉजी में 5, फॉरेंसिक साइंस में 3, जेनेटिक में 3, और यहाँ पे हिंदी में 12, ज्योग्राफी में 17, हिस्ट्री में 3, इंस्टीट्यूट ऑफ इन मैनेजमेंट एंड स्टडी में 22,
होटल मैनेजमेंट और यहाँ पे टूरिज्म मैनेजमेंट दोनों मिला के 12, उसके बाद जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में 3, लॉ में 9, उसके बाद मैथमेटिक्स में 17, माइक्रोबायोलॉजी में 8, फार्मास्यूटिकल साइंस में 15, फिजिकल एजुकेशन में 8, फिजिक्स में 11, पॉलिटिकल साइंस में 3, उसके बाद साइकोलॉजी में 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, संस्कृत पाली प्राकृत में 7। आप अपने डिपार्टमेंट वाइज को यहाँ देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो आप सीटों को ध्यान से देख लेना। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एलिजिबिलिटी पे कि कैसे क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली बात वही है कि जिन्होंने नेट गेट या किसी भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है उनके लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लिए है बस। अब उनके एकेडमिक्स मार्क्स के एलिजिबिलिटी को देखते हैं कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, आपके पास अगर 3 साल के वो बैचलर डिग्री है और 2 साल का जो पीजी है मास्टर डिग्री, यानी कि यूजी और पीजी 3 साल और 2 साल दोनों हैं, तो मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए इसमें, ठीक है। जिनको अगर जनरल है और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जिनको छूट मिलती है रिलैक्सेशन, उनको मिलेगा 55% में 5% का छूट। यहाँ पे 55 से 50% नहीं होने वाला है, 55 का यहाँ पे 5% करेंगे ये लोग, तो ये यहाँ पे इतना निकलता है। फिर आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55.25 मिनिमम यहाँ पे एकेडमिक परसेंटेज होना चाहिए यूजी और पीजी में, ठीक। उसके बाद अगर आपने 4 साल का यानी 4 ईयर का बैचलर डिग्री किया हुआ है और 1 साल का सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए मिनिमम अगर 4 साल का आपने बैचलर डिग्री किया है तो मिनिमम 75% चाहिए, ठीक। इन्होंने साफ यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने 4 साल वाला कोर्स किया है तो 55% चाहिए। अगर आपके पास एमफिल है, आपने एमफिल कर रखा है कुछ भी, तो वहाँ पे सेम पहले जैसे आपको एकेडमिक स्कोर आपके मार्क्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 55%, और जो 5% रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि इनका प्रोसेस क्या रहने वाला है। प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी इंटरव्यू के लिए कि किनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, किनको नहीं बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हो तो मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा। 20 मार्क्स होंगे पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, 10 मार्क्स होंगे यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आपने कुछ भी बैचलर डिग्री जो किया हुआ है उसके लिए। वहाँ पे ऐसे इंटरव्यू के लिए मेरिट तैयार की जाएगी कि अगर 50% से कम है बिलो यहाँ पे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन 50% है और उससे यानी अधिक है अगर, तो आपको हर एक परसेंटेज के लिए 0.3 जो है आपको फैक्टर का वो आप गुना कर सकते हो, वहाँ पे उतना वेटेज मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 55% है और मिनिमम यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया है, 50% से ऊपर है आप कर सकते हो कि अगर यहाँ में क्योंकि जो जनरल से उनको तो 55% चाहिए ही, लेकिन वो मेरिट ऐसे तैयार करेंगे कि 50 से ऊपर वालों के लिए, जैसे कि 50 से ऊपर 55 हो गया 5, तो 5 ज़्यादा है तो वहाँ पे इंटू कर देंगे 0.3 से, ऐसे जो आएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे ये है कि आप अगर जैसे कि 55 है तो 0, लेकिन 55 से अगर ज़्यादा या इक्विवेलेंट है तो वहाँ पे आपको फैक्टर 8 यानी कि 0.8 से हर एक % में आप मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो इन्होंने ये दे रखा है। और ये इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो अलग बाद में किया जाएगा। फिर आप देखो कैसे तैयार किया जाता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस है वहाँ पे ये देखते हैं। जैसे कि 30 मार्क्स का पूरा इंटरव्यू का 10 मार्क्स आपके डोमेन नॉलेज, यानी कि जिस भी फील्ड से आप हो, जिस टॉपिक से आपने अपना तैयार किया हुआ है पीएचडी करने के लिए। 5 मार्क्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, यानी कि आपके प्रपोजल को भी वहाँ पे देखा जाएगा कि किस टाइप से आपने तैयार किया अपने प्रपोजल को।
10 मार्क्स होंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से भी, शोध से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि रिसर्च के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वहाँ पे वो देखा जाएगा। 5 मार्क्स है वहाँ पे रिसर्च एकम्प्लिशमेंट, यानी कि आपने किसी भी टाइप की रिसर्च में अगर कुछ उपलब्धि हासिल करी हो तो वो आपको उसका भी वेटेज मिलेगा। और ये टोटल तैयार करके 30 में से जिनको 15 मार्क्स आएंगे उन्हीं को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक। और एडमिशन अगर वैकेंट सीट अगर कुछ बच जाता है, सीटें बचती हैं, तो उसके बाद में देखा जाएगा, उनके लिए इंट्रेंस वगैरह निकाला जाएगा, तो वो बाद में है। फिलहाल के लिए इतना ही है, काफ़ी है, आप इतना जान लो, बाद में कुछ अगर होगा तो इन्होंने एंट्रेंस के बारे में बता रखा है। तो अभी के लिए यही नॉलेज जानकारी सामने आई है कि आप ऐसे ऐसे फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबिलिटी ये है, सीटें इतनी है। अगर कुछ आपको और आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।